मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पूर्वोक्त जो स्थिति है उसकी प्राप्ति के लिए क्या पूर्वोक्त स्थिति बताई है? कुछ स्मरण है? क्या बताया? अद्वितीय ब्रह्मनिष्ठा। क्या बताई है? अद्वितीय जो ब्रह्म है उसमें ही निष्ठा, उसकी प्राप्ति के लिए प्रारब्ध का खंडन किया गया, समस्त द्वैत का खंडन किया गया। किसके लिए? अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन किया कि साधक को अद्वितीय ब्रह्म का अनुभव हो। इस अनुभूति के लिए जो निदिध्यासन बतलाया गया है वो निदिध्यासन पुष्ट होवे, तो उसके लिए 15 अंग बतला रहे। किसके लिए? जो श्रवण है मनन है वो तो हो चुके। अब आप देख लीजिए आप कहाँ पर है, अभी श्रवण पर है या मनन पर है या जगत के राग पर है, वो आपको देखना है कि आप कहाँ पर हैं। हाँ, लेकिन यहाँ उसके लिए बता रहे हैं जो श्रवण मनन कर चुका और मनन करके छांट लिया। क्या छांट लिया? निरंतर मैं ब्रह्म हूँ, यही विचार यही वृत्ति जिसकी सुस्थिर रहे, इसी का नाम क्या है? निदिध्यास। मनन कर चुका है, जगत क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, सबका मनन कर चुका है, जान चुका है। तो अब तो यही वृत्ति की दृढ़ता के लिए प्रयत्नरत है, पुरुषार्थ कर रहा है। कौन सी वृत्ति? अहम ब्रह्मा, मैं ब्रह्म। इसके लिए ही जो निरंतर यतनशील है, ऐसे जो साधक है उसको निदिध्यासन की दृढ़ता के लिए, पुष्टि के लिए 15 अंग बतला रहे हैं। क्योंकि कल भी आपको बता दिया था, निरंतर अभ्यास के बिना जो सच्चिदात्मा ब्रह्म है उसकी प्राप्ति ना भवेत, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जिज्ञासु को श्रेय के लिए, कल्याण के लिए चिरम माने चिरकाल तक क्या करना चाहिए? ब्रह्म निदिध्यासेत। मैं
ब्रह्म हूँ, यही निधिध्यासन करना चाहिए, क्योंकि जीवत्व के संस्कार, जगत के संस्कार चित्त में बहुत गहराई में घुस करके बैठे हुए हैं, तो उन सब को दग्ध करना है। तो इसी बोध की अग्नि में दग्ध कर दीजिए कि मैं ब्रह्म हूँ। निरंतर चिरकाल तक ये वृत्ति बनी रहेगी तो समस्त द्वैत की, जीव भाव की होली जल जाएगी, है ना। पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, बिना पुरुषार्थ के नहीं। इस संसार में यूं ही मौज मस्ती करते हुए क्या हो जाए, ब्रह्मनिष्ठा की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं है। क्या करना पड़ता है? परिश्रम पुरुषार्थ करते हैं तो उनके समस्त द्वैत के जो वासना है, उनके बीज क्या हो जाते हैं? दग्ध हो जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग आगे श्रवण कीजिए 102 वाला श्लोक, यही है ना। यमो हि नियमस्त्यागो मौनं देशं च कालतः आसनं मूलबन्धश्च देहसाम्यं च दृक्स्थितिः। यमः हि नियमः त्यागः मौनं देशं च कालतः आसनं मूलबन्धः च देहसाम्यं च दृक्स्थितिः। हाँ जी, यमः गिना रहे, कितने गिनाएंगे? हाँ जी, कितने गिनाएंगे? 15 गिनाएंगे ना। कितने अंग बताए? 15 अंग बताए ना निधिध्यासन के। तो देखिए पहला क्या बताया है, यमः। जो इनके अर्थ है, परिभाषा और व्याख्या, वो जो प्रसिद्ध यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसके हिसाब से नहीं करेंगे। यहाँ पर अलग तरह से बताएंगे कि यम का जो स्वरूप है, वहां पर तो सीमित बता देते हैं। क्या बता देते हैं? सीमित बताते हैं ना। जैसे यम बोल दिया तो कितने यम होते हैं? 5 यम होते हैं, है ना। क्या क्या होते हैं? अपरिग्रह। तो ये 5 क्या है? 5 यम हैं और 5 ही नियम हैं। फिर क्या आ जाता है? यम नियम आसन। आसन बहुत है, वैसे मुख्य 84 माने जाते हैं। मुख्य 84 आसन मानते हैं। आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ करेंगे वो अलग करेंगे। यहाँ पर तो उतना ही अर्थ कर दिया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। वहाँ पर तो इतना ही अर्थ किया है ना। यहाँ पर उसको क्या देंगे? विस्तार देंगे। यही भेद है। अब जिस कक्षा का बालक है, छोटी कक्षा का बालक है, तो उसको उतना ही ज्ञान देंगे, है ना। और फिर जैसे जैसे कक्षा बड़ी होगी, उसी विषय का फिर क्या दिया जाता है ना। तो वैसे ही
जो साधक थे शुरू वाले, तो उनको यम के लिए क्या बता दिया? वही अहिंसा, सत्यास्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। लेकिन अब क्या है? अब तो बहुत बुद्धि विकसित सूक्ष्म हो चुकी है, संस्कृत हो चुकी है। तो उसको यम का जो स्वरूप बताएंगे वो आप लोग आगे देखेंगे। पहले गिन लीजिए यहाँ पर 15 अंग। तो यम हुआ, फिर नियम, फिर त्याग, त्याग, मौन, देशम च, देश, काल, कालतः और काल, आसनम, आसन, मूल बंध, बंध बदला है ना, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध, ऐसे 3 बंध बतलाते हैं ना। देह साम्यम च, और देह की क्या? समता, साम्यावस्था, और दृढ़ स्थिति, और आपकी जो चक्षु है वो भी क्या हो? उनकी स्थिति, वो भी क्या है? बहुतों की बहुत चंचल होते हैं ना, क्या रहते हैं? तो पता लग जाता है। अंग प्रत्यंगों की चंचलता से चित्त की स्थिति का पता लगता है ना, नहीं? जिसकी इंद्रिया चंचल हो, शरीर चंचल हो, तो उसका मन भी चंचल है ना। हाँ, तो ये पता लग जाता है। तो वायु के समान है। कैसा बोल दिया है? वायु रिवसु दुष्करम, वायु के समान बताया है ना। और वैसे भी है ही, जिसके शरीर में वात बढ़ा हो तो बहुत क्या रहती है, उसको बहुत जल्दबाजी रहती है वात वाले को। पित्त वाला जो है वो बहुत गर्म होता है, और कफ वाला जो है वो क्या होता है? कफ वाला शांत होता है। लेकिन कफ वाले में बुद्धि भी कम होती है। पित्त प्रधान जो होता है, बुद्धि तीक्ष्ण उसी में होती है। पित्त प्रधान जिसका है ऐसा शरीर, इसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। और कफ वाला जो है वो मोटा होता है, वो मिट्टी है, मिट्टी, कीचड़ है ना। कफ का मतलब है कीचड़। तो कीचड़ जिसके शरीर में ज्यादा है तो आलस्य होगा, नहीं होगा? हाँ। और पित्त का मतलब है अग्नि। अग्नि क्या होती है? तो तीक्ष्ण होती ही है। और वात का मतलब है वायु, और वायु तो ठहरती नहीं है ना। वायु क्या होती रहती है? चलती रहती है। तो ये ऐसे शरीर से के लक्षणों से भी पता लग जाता है। तो देखिए, दृढ़ स्थिति का मतलब है कि आंखों की स्थिति भी, क्या कि आंखें, इसीलिए गीता जी में क्या बताया है? क्या बताया है? भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, क्या बताया है? वो बताया है ना कि दिशश्चानवलोकयन्, क्या बताया? संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। ये भी एक ध्यान की विधि बताई है। नासिकाग्रम स्वम, जो नासिका के अग्रभाग में, अग्रभाग को देखना, वहां जो अग्रभाग में जो आकाश है उस आकाश को देखना। दिशश्चानवलोकयन्, और कुछ ना देखें। ये सब अभ्यास है। इन अभ्यास से जो ये बैल है ना, बैल, जिस बैल को क्या है आदत थी क्या करने की? भटकने की, इधर दौड़ना उधर दौड़ना, उस बैल को क्या करना पड़ता है? काबू में करना पड़ता है। तो ये सब विधियां हैं। तो शुरू में आपके मन को रोकने के लिए ये सब ध्यान, कि भाई ज्योति का ध्यान कर लो, दीपक जला करके त्राटक आदि है, या और ऐसे किसी बिंदु का ध्यान करो, या किसी आकृति का ध्यान करो। आकृति की भी ध्यान की अलग अलग विधियां हैं। नासिका के अग्रभाग को देख लो, हैं? और नहीं तो क्या है, भ्रू मध्य, हैं?
यहाँ पर ध्यान करो, कोई कहे हृदय में ध्यान करो, कोई क्या बताए कि श्वासों पर ध्यान करो, कोई क्या कहे ये जो मन है इस मन को ही देखते रहो, हैं? जो मन है इसी को देखते रहो। तो ये सब क्या है? ये सब विधिया है जिस मन को क्या है आदत पड़ी हुई है ना, भटकने की, हर समय बहिर्मुख, हर समय बाह्य चिंतन, तो उसको एकाग्र करने, शांत करने की ये विधिया। तो दृढ़ स्थिति का मतलब भी यही है कि अपनी आंखों को बताया भी गया है ना कि कितने दूर तक देख करके चले। कई लोग यूं सर उठा के चलते, नीचे ठोकर लगती है। बताया गया है ना कि केवल जो है 3 हाथ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि केवल जो है 10 फीट, और आजकल ऐसे चलोगे ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना? नहीं, आजकल तो कम से कम 100, अब गाड़ी कोई चला रहा है तो उसको तो आधा किलोमीटर का दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, नहीं? तो उस समय की बात है कि ऐसे रहे और बस जो है इतना ही दिखे। और सन्यासी के लिए तो ये भी कहा गया है कि बहुत ज्यादा चलने के लिए नहीं बोला है, कि पूरे चलना दिन भर है। चलना क्या है? दिन भर। और दिन भर में कहते चलना कितना है? केवल कहते 2 कोस, ज्यादा ना चलें, क्योंकि पहुंचना है। कहीं पहुंचना तो है नहीं, जहां भी हो जाए वहीं भिक्षा मांग ले, हैं? जहां तक पहुंच जाए, ऐसे विधान रहेंगे। वो भी सब साधकों के लिए तो श्रेयकर ही है। जितने भी बनाए गए हैं साधन, साधक के लिए श्रेयकर है, क्योंकि अब साधक का स्वभाव है, क्या स्वभाव है कि जहां भी जाएगा इसका चित्त चलेगा ना, नहीं चलेगा। संसार से आया, गृहस्थ से आया, तो कहीं भी बात, पौधे की बात चलेगी कहीं उठेगी, वहां चित्त चल पड़ेगा। लाइट की बात चलेगी, वहां चल पड़ेगा। पंखे की बात होगी, वहां क्या जी वो वाली कंपनी, क्योंकि यही करके आया है ना, यही किया अब तक, तो दिमाग चलेगा नहीं चलेगा? अब जिसने किया ही नहीं हो, अब जैसे दूध रख दिया, अब माताओं का दिमाग चलेगा नहीं चलेगा? चल जाएगा नहीं चल जाएगा? क्या पनीर बना लो, हाँ? दही जमा लो, घी बना लो, नहीं तो इसी का खोया बना लो, मिठाई बना लेंगे, तो चलेगा ना। अब जिसे कुछ पता ही नहीं, उसका दिमाग थोड़ा चलेगा कि दूध और दूध से क्या, उसका दिमाग ही नहीं चलेगा। अब जिन्होंने यही काम किया है तो वो क्या है, वो तो यूं वहां चढ़ा करके तैयार हो जाते हैं, ये होता है। इसलिए कहा गया है साधक के लिए कि गो दोहन मात्र पर्यंत एक जगह पर इतनी काल ही रुके, अधिक समय तक ना रुके। जितना एक गाय को दूहने में समय लगता है, कितना समय लगेगा? 5 मिनट है, इतने समय ही एक स्थान पर रुके, इससे ज्यादा अन्यथा क्या हो जाएगा? चित्त चलेगा, मोह होगा, राग होगा। वो स्वभाव है चित्त का, क्या होता है ना, स्वभाव पड़ा हुआ है चिपकने का, दादा दादी से चिपकने का, माता पिता से चिपकने का, भाई बंधुओं से चिपकने का, वस्तुओं से चिपकने का, एक आदत पड़ जाती। और किसी की आदत है नहीं चिपकने की, आदत की बात है। सब कुछ तो क्या है, सब कुछ तो अभ्यास पर, सब कुछ तो आदत पर, संस्कार पर, इस पर निर्भर करता है ना। तो जिसकी आदत है ना चिपकने की, वो क्या होता है, चिपकता ही चला जाता है, कहीं ना कहीं चिपक ही जाएगा। अब जिनकी आदत नहीं है, जो असंग हो गए हैं, तो उनका वो कहीं भी रहे वो चिपकेंगे क्या? वो नहीं चिपकेंगे, हैं? वो नहीं चिपकेंगे। इसीलिए साधक जो है उसके लिए ये सब सावधानी बताई, ज्ञानी के लिए नहीं है। किसके लिए है? साधक के लिए है। इसलिए साधक को
दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। ज्ञानी के जीवन में कोई आग्रह, कोई हठ नहीं होता है, और साधक के जीवन में क्या है? आग्रह और हठ होने चाहिए। समझ आ रही? यदि ज्ञानी की तरह साधक भी सहजता को स्वीकारेगा तो क्या होगा? वो फिसल जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। ये करना है, ये नहीं करना है, वहां जाना है, वहां नहीं जाना है, क्योंकि देश काल का ज्ञानी के चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन साधक के चित्त पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसको अभी वो असंगता नहीं आई है, उसको अभी तत्व का बोध नहीं है, उसको जगत में जो सत्यत्व बुद्धि है वो उसकी गलित नहीं हुई है। इस कारण से साधक के ऊपर देश का प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? हैं? पड़ता है। काल का प्रभाव पड़ता है, वस्तु का प्रभाव पड़ता है, संगति का प्रभाव पड़ता है, और ज्ञानी है ना, हाँ, उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भेद, इसलिए साधक को तो थोड़ा सा ये हठ होना ही चाहिए कि ये करना है, केवल ये आचरण करना है, पूरा का पूरा मर्यादित, पूरा का पूरा व्यवस्थित। ज्ञानी के व्यवहार को, स्वभाव को, आचरण को देख करके भ्रमित ना होवे और उसका अनुसरण या अनुकरण ना करने लग जाए, अंधानुकरण। क्योंकि उनके चित्त की स्थिति अलग है, उनकी अनुभूति अलग है, उनका निश्चय, उनकी निष्ठा अलग है। उनको जहां जाना था, जो पाना था, पा चुके हैं। लेकिन साधक के लिए क्या है? उसको तो अभी पुरुषार्थ, चिंतन, मनन, विवेक, वैराग्य उसका पुष्ट होगा तो ही वो आगे बढ़ पाएगा ना, अंतर्मुख हो पाएगा। इसलिए अच्छा जी, कितने गिने हैं आप लोगों ने ये अंग? यम 15 तो बतलाएंगे, लेकिन अभी कितने गिने? गिन लीजिए। यम, नियम, त्याग, मौन, कितने हो गए? 4। देश और काल कितने हुए? 6। आसनम मूलबंधा च, और आसन और मूलबंध कितने हो गए? 8। देह साम्यम, 9। देह की स्थिति समता, ऐसे नहीं कि हिलता रहे, बताएंगे आगे, व्याख्या स्वयं करेंगे। मैंने भी आपको बताया कि जो प्रसिद्ध व्याख्या है वो वाली व्याख्या यहाँ पर नहीं की जाएगी, व्यापक अर्थ बतलाया जाएगा। जैसे यम का जो योग सूत्र में बतलाया है, अभी आपको बता ही दिया, वो जो सीमित अर्थ बताया है यहाँ पर, उसको और विस्तृत रूप से बतलाए। यम का अभिप्राय क्या है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर यम किसका अंग बतलाया है? निधिध्यासन का अंग बतलाया। तो देहे साम्यम कितने हो गए? 2। और दृग स्थिति, आंखों की जो स्थिति है, तो कितने हो गए हैं? 10 हो गए। अब आप लोग आगे वाला श्लोक देख लीजिए। प्राण संयमनम चैव प्रत्याहारश्च धारणा आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यंगानि वैक्रमा। प्राण संयमनम, संयमनम च एव प्रत्याहारः च धारणा आत्मध्यानं समाधिः च
प्रोक्तानि अंगानि वैक्रमा। कितने हुए हैं जी? 10 हो गए। प्राण संयमनम, 11वां क्या बताया है? प्राणों का संयमनम माने प्राणायाम। और आगे प्रत्याहार और प्रत्याहार। 12वां क्या हुआ? प्रत्याहार। फिर है धारणा, और उसके पश्चात क्या बताया है? आत्म ध्यानम। धारणा के पश्चात ध्यान, और समाधि च, उसके पश्चात है समाधि। तो इस प्रकार से क्रमात् माने क्रम से प्रोक्तानि अंगानि पंचदशानि निदिध्यासन, निदिध्यासनस्य। किसके बतलाए? निदिध्यासन के ये 15 अंग क्रम से बतलाए गए हैं। इनकी जो अर्थ है, परिभाषा है, वो आप लोग जो आगे आ रही है उसी के अनुसार देखिए। तो आप 104वां श्लोक देखिए, जहाँ पर आपको यम बतलाएंगे। सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानाद् इंद्रियग्राम संयमः यमोयमिति संप्रोक्तो व्यसनीयो मुहुर्मुहुः। सर्वं ब्रह्म इति विज्ञानाद् इंद्रियग्राम संयमः यमः अयम् इति संप्रोक्तः अभ्यसनीयः मुहुः मुहुः। हाँ, सर्वं ब्रह्म इति विज्ञानात्, सब कुछ ब्रह्म ही। सब कुछ क्या है? ब्रह्म है। अच्छा, पहले आपको बताया यम का जो प्रसिद्ध स्वरूप है वो क्या बतलाया? यम का मतलब संयमनम, संयम। क्या बताए? 5 बताए है ना? क्या क्या बताए? अहिंसा, बोलिए। अहिंसा बोलो, हम तो बोल रहे थे आप लोग। अहिंसा, हाँ हाँ, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, अपरिग्रह। अस्तेय, ये 5 हो गए। अस्तेय कितने हुए? 5 है ना? तो ये सब जो अस्तेय बनता है या आस्तेय बनता है? अस्तेय। स्तेय माने चोरी करना, और अस्तेय माने चोरी ना करना। अस्तेय ना कर दिया, जैसे हिंसा। हिंसा हमने बहुत से पुस्तकों में आस्तेय शब्द ही ना ना कहीं भी नहीं मिलेगा, एक जगह भी नहीं मिलेगा। हमने देखा ना ना, फिर वो गलत हो गया। जैसे हिंसा है ना, तो हिंसा का अभाव उसको क्या बोल देंगे? अहिंसा। तो ये ना करके बोलते हैं। जैसे सीधा बोल सकते थे ना, अहिंसा की जगह दया। अहिंसा की जगह क्या बोलना चाहिए? दया बोलना चाहिए, हैं? और अस्तेय की जगह क्या बोल देना चाहिए? दान बोल देना चाहिए। लेकिन ये जो लगाया जाता है ना न्याय, ये किस लिए लगाया जाता है? जोर देने के लिए लगाया जाता है। बोला जाता है ना कि ये काम करना, तो ये तो साधारण, ये काम बिल्कुल मत करना। जैसे बोले सत्य बोलो, ठीक है, लेकिन झूठ मत बोलो। तो उस पर जोर देने के लिए कि वो न करें, तो उसके लिए क्या लगाया जाता है? ना लगाया जाता, जोर देने के।
तो वैसे ही हिंसा का त्याग उसके लिए क्या बोल दिया है? अहिंसा बोल रहा है। जैसे बोलते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिना, और लास्ट में क्या बोला है? सभी सुखी हो, और अंत में क्या बोल दिया? कोई दुखी ना हो। तो क्यों बोला? बात तो एक ही है, सभी सुखी हो और कोई दुखी ना हो। कोई अलग अलग है क्या? अब छोटा सा श्लोक और उसमें एक बात को 2 बार बोला है। क्यों बोला है? हाँ, उस पर विशेष बल देने के लिए। माँ कश्चित दुख भाग, कोई भी दुखी है ना, तो उसके लिए बोला जाता है। एक बार जोर देने के लिए कि ये काम बिल्कुल मत करना, ठीक है? बाकी कुछ होवे या ना होवे, लेकिन ये बिल्कुल मत, झूठ मत बोलना। तो वैसे यहाँ पर अस्तेय और अहिंसा और अपरिग्रह, 2 तो क्या है? विधि रूप से बताए, और बाकी 3 निषेध मुख से बताए। सत्य और ब्रह्मचर्य, ये क्या है? विधि मुख से। ये सत्य बोलिए और ब्रह्मचर्य का पालन, ये तो क्या बताए? विधि मुख से। और बाकी ये तीनों क्या बोले? आस्तेय, अपरिग्रह और अहिंसा। हिंसा बिल्कुल ना हो, और चोरी बिल्कुल ना करें, और परिग्रह बिल्कुल ना करें, और सत्य का पालन हो, और जीवन में संयम। इसके लिए जो बोला है ये 5 यम बताए। क्या बोला बताए हैं? 5। तो इनके द्वारा कहीं न कहीं इंद्रिय संयम ही बताया है ना। क्या बताया? भाई हिंसा नहीं करेंगे तो अंतर इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय दोनों का क्या है? संयम है ना। जो शम दम बताया है षट संपत्ति में, उसमें क्या बताया? शम माने अंतर इंद्रिय निग्रह, वो शम है, और दम माने बाह्य इंद्रिय निग्रह, ये क्या है? दम। शम दम। तो उसी तरह यहाँ पर भी दोनों को ही ले लेंगे। यहाँ पर इंद्रिय ग्राम संयम, इंद्रियों का जो समूह है, सारी की सारी इंद्रियां, उनको संयमित करना, सर्वम ब्रह्मेति विज्ञाना। सब कुछ क्या है? ये जान। निधिध्यासन का अंग बता रहे हैं। जो आरंभिक साधक है उसकी बात नहीं, श्रवण मनन करके जो निधिध्यासन के लिए प्रवृत्त हो गया है कि निरंतर क्या वृत्ति सुदृढ़ हो? मैं ब्रह्म। निरंतर यही वृत्ति बनी रहे कि मैं ब्रह्म हूँ, इसी का नाम निधिध्यासन है। इसी निधिध्यासन को स्थिर करने के लिए, पुष्ट करने के लिए ये 15 अंग बता रहे हैं। तो पहला ही बताया है सर्वम ब्रह्मेति विज्ञान, सब कुछ क्या है? सब कुछ क्या है? ऐसा मानना है क्या? ऐसा मानना नहीं, ऐसा आप समझ चुके हैं। विज्ञान ऐसा समझ चुके हैं ना पहले तो आप। हाँ, फिर विज्ञान होगा। विज्ञान तक पहुंचना है, लेकिन पहले क्या है? समझना है ना। तो खूब अच्छे से आपने समझ लिया है कि सब कुछ क्या है? एक अद्वितीय ब्रह्म में ही कल्पित है, अध्यस्त है, उसके ही आश्रित है, उसी अधिष्ठान में भास रहा है। इसीलिए सब कुछ क्या है?
ऐसा ठीक से समझा, जाना है, मनन आदि कर लिया, ऐसा अभिज्ञान होना करना है आप। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर विज्ञानाद यदि अनुभूति बोल देंगे तो फिर जो है फिर वो साधन कोटि में नहीं रहेगा। फिर तो क्या हो जाएगा, फिर तो वो सिद्ध हो गया ना, पहुंच गया है। क्योंकि अनुभूति के पश्चात तो फिर कुछ नहीं है, या उसके पश्चात भी है, उसके पश्चात। इसलिए विज्ञानात से अभिप्राय यही है कि सम्यक रूप से समझ करके सब कुछ ब्रह्म है। इंद्रिय ग्राम संयम यानी ग्रह संयम, इंद्रियों ग्राम का क्या हो गया है, संयम। हठपूर्वक, बलपूर्वक या विचार पूर्वक नहीं, देखो सहजता से भेद है ना। इंद्रियों का निग्रह हठपूर्वक करना वो एक अलग कोटि है, एक विचार पूर्वक कर लेना इसमें भी प्रयत्न है। विचार कर करके क्या करना है, उनको संयम कर लेना, समेट लेना है, रोके रखना है कि ये क्या है, अनीति है, ये क्या है कि इस मार्ग पर चलेगा तो फंस जाएगा, बहिर्मुख हो जाएगा, पतन हो जाएगा, ये दुख रूप है, विचार से रोक रहा है। लेकिन यहाँ पर विचार से नहीं, यहाँ पर क्या आ गई है, सहजता आ गई है, क्योंकि उनके वास्तविक स्वरूप से परिचित हो चुका है। क्या परिचित हो चुका है कि ये केवल दुख रूप ही नहीं, मिथ्या भी है। क्या मिथ्या भी है, ये केवल दुख रूप नहीं है, दुख रूप या आसार ही नहीं है, बंधन रूप ही नहीं है, बल्कि क्या है, इस कारण से अब जो संयम है इंद्रियों का सहज स्वाभाविक है, ना प्रयत्न पूर्वक नहीं है या विचार पूर्वक नहीं, सहज। बड़ी बात है ना, क्या है, बड़ी बात। क्योंकि सर्वम ब्रह्मेति विज्ञानात्, इसका तात्पर्य क्या है? सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा समझ करके, ऐसा जान करके इंद्रिय समूह का संयमित हो जाना, माने ठहर जाना, रुक जाना, स्थिर हो जाना, इसी को यम कहा। इससे क्या है, ये आपके निधिध्यासन का अंग बता रहे, क्योंकि इंद्रियों से और मन के विषयाभिमुख होने से निधिध्यासन क्या होगा, भंग हो जाएगा ना। क्या होगा, यदि इंद्रिया बहिर्मुख हो, चित्त बहिर्मुख होवे, विषय चिंतन होवे, उनकी प्राप्ति का यतन आदि का प्रयत्न करें, तो क्या होगा, बहिर्मुख हो जाने से निधिध्यासन जो वृत्ति बनी है या बनानी है उसमें विघ्न हो गया ना, प्रतिबंधक उपस्थित हो गया, व्यवधान। तो निधिध्यासन का अंग है ये, जिससे आपका निधिध्यासन स्थिर होवे, पुष्ट हो, उसमें निरंतरता आवे। निधिध्यासन तो आप कर रहे हैं ना, मनन आदि कर चुके हैं, अब आप विज्ञानार्थ शब्द जो है वो चीज स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ना। नहीं, केवल जान, पंचमी विभक्ति ले रहे हैं ना यहाँ पर, तो केवल जान ना, तो पंचमी विभक्ति का मतलब यही है ना, तो जान करके जान। सर्वम ब्रह्मेति विज्ञानार्थ, जब विज्ञानार्थ हो गया, सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा ज्ञान होने से, ऐसा ज्ञान होने से इंद्रिय ग्राम को संयमित करें। संयमित करेगा ना, संयमित करना नहीं है, संयमित हो जाना है अब स्वतः ही। तो
प्राणायाम, ये तो निधिध्यासन की प्रक्रिया चल रहा है ना। हाँ। निधिध्यासन तक तो प्रयास ही होता है ना ना ना, यहाँ प्रयास नहीं है। प्रयास वो जो स्वाभाविकता तो आगे आकर आएगी ना, ये धारणा के बाद से आएगी स्वाभाविकता। यहाँ धारणा तक तो प्रयास ही चलता है नहीं। इसमें देखिए सर्वम ब्रह्मेति विज्ञानात्, इस बात का फिर से एक बार समझाइए। बता तो रहे हैं, यदि ऐसा बोलेंगे कि सब ब्रह्म है, ऐसा यदि अनुभव हो गया, हाँ, तो फिर ये सब की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो फिर ये साधन नहीं रहे। हाँ। ये तो मैं स्पष्ट बोल चुका हूँ। तो हम करें तभी अनुभव हुआ का, अभी तो निधिध्यासन जा रहा है ना। तो इसीलिए निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था तक पहुंचने के लिए प्रारंभिक काल है ना ये। हाँ। तो इसलिए मुझे वहां पर खटक रहा है कि विज्ञान शब्द कैसे बन रहा है, इसको मैं समझना चाहता हूँ। ऐसा होता है, वो देखना पड़ता है कि देश काल और प्रसंग को देख करके अर्थ करेंगे। खाली विज्ञानात ये शब्द आ जाने से सीधा का सीधा आप अनुभव से नहीं जोड़ेंगे किसी चीज, वो आपको देखना पड़ता है कि क्या प्रसंग है। शब्द आ गया, विज्ञान का मतलब तो जी हमने ये सुना हुआ है, विज्ञान का मतलब तो अनुभूति, वहां मत ले जाइए इसको यहीं पर रखना है। देखिए अभी क्या कह रहे हैं महाराज जी, मैं कोशिश करूँ चेष्टा। विज्ञान का मतलब ये है कि यहाँ पर ये सब करते हुए इसमें रच पच जाना और फिर वापस आके उसी तरीके से कार्य करना जिसमें आपने सारा विज्ञान सब आपके सामने है, फिर उसको बारंबार करें या ना करें, पर उसमें पूरी तरह रच बच जाना, उस हिसाब से अपना अभ्यास, अपना कार्य, अपना आगे करिए। इसमें जीवन खत्म नहीं हो रहा, वो सब प्राप्त करके वापस आ रहा है और उसमें रच बच जा रहा है। ये मेरी बुद्धि के हिसाब से है, मुझे क्षमा करें, अब तो गलत है वो बता दें। नहीं, ठीक है, ठीक है। अब धीरे ऐसे करते रहिए। सब कुछ ब्रह्म है, ये समझ लिया, ठीक है। यदि अपरोक्ष अनुभव हो गया है ना, तो उसके पश्चात फिर ये सब कहने की वो बनेगी नहीं, कहना नहीं बनेगा। अभी क्या है कि ऐसा सुस्पष्ट श्रुति युक्ति के द्वारा समझ लिया, इस जानने को ही यहाँ पर क्या बोल दिया, विज्ञान बोल दिया। जानने को ही क्या बोला है, विज्ञान बोल दिया कि सब कुछ ब्रह्म ही है। ऐसा जान करके इंद्रिय ग्राम संयम, देखो एक चीज यहाँ पर ये दिखाना है, यहाँ पर जैसे यम के पश्चात क्या आता है, नियम के पश्चात क्या आता है, आसन, उसके पश्चात क्या आता है, प्राणायाम, वो सब एक दूसरे के पश्चात आते हैं ना। यहाँ पर थोड़ा सा भेद ये देना है कि यहाँ पर वो तारतम्यता उतनी नहीं बनानी जितनी तारतम्यता उनमें है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उसके पश्चात वही होगा। यहाँ तो केवल एक ही स्थिति के लिए ये अंग रूप बता रहे हैं। जैसे कुर्सी है और उस कुर्सी में कितने पाए हैं, 4 पाए, तो किसी भी पाए का महत्व कम या अधिक नहीं है। वैसे ही जैसे अब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बता रहे हैं, तो वहां पर तो क्या है, यम से अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, नियम से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, आसन, उससे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, प्राणायाम, उससे अधिक महत्वपूर्ण, आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्राप्ति का है कि कर्मोत्तर जो है, हाँ, ये अगर होगा तभी ये होगा, ये होगा तो ये होगा, तो ये होगा। लेकिन यहाँ पर तो केवल ये चिंतन के लिए और एक निधिध्यासन को पुष्ट करने के लिए बता रहे हैं, तो उसमें इनमें कार्यकारण भाव नहीं बनेगा, ऐसा प्रतीत होता है। इनमें आपस में कारण भाव नहीं बनेगा, क्योंकि सबके सब एक ही स्थिति को बता रहे हैं। तो देखो आगे आगे जैसे जैसे आएंगे तो स्पष्ट देखते जाइए। अच्छा, इसमें अगर एक दूसरा भाव ऐसा बने, हाँ, कि जैसे जो इंद्रियां हैं, वस्तुतः इंद्रियों से वो ज्ञान ही तो है, कराती है, और तो कुछ अलग है नहीं। जितना ज्ञान है वो समस्त ब्रह्म स्वरूप ही है, चाहे वृत्त्यात्मक हो चाहे अखंडात्मक हो, सब ज्ञान स्वरूप ही सारा का सारा
ब्रह्म ही है। अब प्रत्येक इंद्रियों से ज्ञान ही हो रहा है, उस ज्ञान की दृष्टि को ले आकर के जो इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है वो ब्रह्म ही है। सर्वम ब्रह्म इति। हाँ, इसमें थोड़ा सा इसमें क्या दोष लग रहा है? इसमें दोष ये लग रहा है हाँ। कि ज्ञान के पश्चात अनुभव हो गया अपने स्वरूप का। अभी स्वरूप का अनुभव नहीं, अभी सुन तो पूरी बात सुनिए। हाँ। यदि अनुभव हो गया है उसके पश्चात ये सब जो विचार आपने कहा तब तो है ठीक, लेकिन ये जो साधक है जिसको अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ है उसके लिए ये विचार ठीक नहीं है, क्योंकि उसको तो निधिध्यासन पुष्ट करना है, और निधिध्यासन से अभिप्राय है ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर बनी रहे। साधक को बनानी है और ज्ञानी को वृत्ति बनानी। वृत्ति भी विलय हो गई है, ये ब्रह्माकार वृत्ति भी विलय हो गई। अब आप एक बात बताइए, आप शरीर हो, ये वृत्ति आपको बनानी पड़ती है क्या? हैं? क्यों? क्योंकि ये आपकी अनुभूति है। अनुभूति हो जाने से वृत्ति क्या है? विलय हो रखी है ना? नहीं हो रखी है, लेकिन अखंड हो गई है। लेकिन जो कोई और दूसरा व्यक्ति उसको क्या बनानी पड़ेगी? वो वृत्ति बनानी पड़ेगी। समझ आया? तो वैसे ही ज्ञान के पश्चात, अपने स्वरूप की अनुभूति के पश्चात, ये सब कि भाई इंद्रिया है, विषय है, वृत्ति है, सबका सब ब्रह्म रूप ही है, ऐसा चिंतन, ऐसा विचार, तो वो कोई बाधा नहीं देता। लेकिन साधक के लिए तो सब कुछ बाधा रूप ही। साधक को तो सब ओर से सिमटने की बात है ना। यहाँ पर क्या, इंद्रियों से इंद्रियों का व्यवहार होवे, ये किसके लिए है? ज्ञानी के लिए, साधक के लिए नहीं है। साधक को तो क्या है, देखो समस्या क्या आती है, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। आप लोगों को जनक बनने का प्रयत्न नहीं करना है। सब दुनिया ज्ञान प्राप्ति के लिए जनक बनने का प्रयत्न करती है, इसलिए जीवन में कुछ नहीं कर पाते। आपको सुखदेव बनने का प्रयास करना है, ये समझ लीजिए बात को। जनक बनोगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? जनक की स्थिति क्या है? जनक की स्थिति बोध के पश्चात की स्थिति है। ज्ञान हो गया है, उसके पश्चात व्यवहार कोई बाधा बंधन रूप नहीं है। लेकिन साधक को तो व्यवहार से सर्वथा हटके, ज्ञानी व्यवहार कर रहा है और व्यवहार में पूरी तरह रचा पचा हुआ है, कोई फर्क नहीं है, अलग बात है। लेकिन साधक को तो व्यवहार से सर्वथा, ऐसे नहीं कि मेरा राग नहीं है। अधिकतर हम, क्योंकि हमें थोड़ा सा ब्रह्मज्ञानी ज्यादा मिलते हैं, आप लोगों को तो मिलते नहीं होंगे। हम तो जाते हैं तो हमें तो क्या टकराते हैं? ब्रह्मज्ञानी ही ब्रह्मज्ञानी टकराते हैं, है ना। धूम्रपान करेंगे, तमाकू खाएंगे, हैं, घर परिवार में मोह चिंता करेंगे और क्या कहेंगे? महाराज जी कि हमें राग नहीं है, मोह नहीं है। हम तो कुछ नहीं कहा करते, हम कहते हैं कि भाई हाँ आपको तो नहीं, हमें तो है। और क्या करें? कह करके पिंड छुड़ाते अपना, किसी तरह की पिंड छोड़ भाई बाबूजी हमारा। हाँ, बड़े ब्रह्मज्ञानी मिलते हैं। तो उस तरह के जो साधक, इस मार्ग में ये समस्या आती है कि साधक परोक्ष ज्ञान होने के पश्चात ही सहज हो जाता है और इसलिए अनुभूति तक पहुंच नहीं पाता है। समझ आ रही है मेरी बात? मैं जो कह रहा हूं, परोक्ष ज्ञान हो गया, सब मानसिक जो भी समस्या थी, संशय थे, प्रश्न थे, चिंताएं थी, वो सब मिट गई। समझ लिया ही है तो क्या समझता है कि चित्त में किसी चिंता आदि का न होना, यही क्या है? यही स्वरूप स्थिति है, यही ब्रह्म प्राप्ति है, यही ब्रह्म अनुभूति है। ऐसा नहीं है, समझ आया? ज्ञानी की बात अलग है,
ठीक है। साधक का तनिक भी व्यवहार करना बंधन रूप है, विघ्न रूप है, और ज्ञानी का निरंतर व्यवहार में रहना भी कोई बंधन रूप नहीं है। और समस्या यही होती है, अब जैसे हमारे सेठ जी हैं, ज्ञान तो उनको कभी का हो जाता, पर ये जनक है, जनक की कदम पर चलते हैं ना, किसके रास्ते पर चलते हैं? जनक बनना चाहते हैं ना, राजा जनक की तरह, तो वो समस्या होती है, वो कभी नहीं कर पाते। व्यवहार से क्या करना है? सर्वथा हट करके। और जनक को आप, जनक का ज्ञान प्राप्ति के पश्चात का काल तो आपको दिख रहा है, साधक काल दिखा है क्या? कि जनक ने भी पूरा का पूरा राज व्यवहार छोड़ के कितना एकांत सेवन किया, कितनी साधना की, ये आप लोगों को बस ये पता है कि हाँ, जनक भी तो संसार में रहते रहते क्या हो गए, ये तो इस बात को कर लेंगे। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अपने को अंधेरे में रखना है व्यवहार से बिल्कुल। अभी बताया ना, साधक के जीवन में थोड़ा सा हट, थोड़ा सा आग्रह होना चाहिए, ज्ञानी के जीवन में तो सहजता है। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं, आप जैसे अभी कह रहे थे कि मतलब इंद्रिया, विषय, वृत्ति सब कुछ ब्रह्म रूप ही है, तो वो ज्ञानी के लिए है। लेकिन जो साधक है उसको तो भी अनुभूति नहीं हुई है, तो उसको तो अपनी पहले तो ब्रह्माकार वृत्ति बनानी है कि निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति रहे। उसका हमने क्या बताया था? दीदी ध्यासन का स्वरूप अनात्माकार वृत्ति के व्यवधान से रहित ब्रह्माकार वृत्ति का निरंतर प्रवाह। क्षण भर के लिए भी अनात्माकार वृत्ति, प्रयास तो ये हो कि भिक्षा मांगने भी जा रहा है ना, तो भी क्या हो, तो भी ये वृत्ति बनी रहे। ठीक है, शौच स्नान आदि के लिए जा रहा है तो भी ये वृत्ति बनी रहे। समझ आ रही है बात? क्या वृत्ति बनी रहे कि मैं अब और इससे अधिक तो क्या कहें, ये वृत्ति बनी रहे। ठीक है ना? तो इसके लिए तो देखो प्रयत्न करने की बात है ना, प्रयत्न करेगा, पुरुषार्थ करेगा, तब जाकर इतनी अंतर्मुखता हो, इतना वैराग्य हो, तब जाकर के ये प्रयत्न करेगा ऐसा, और तब अनुभूति हो। तभी तो ये जो दृश्य है ना, ये विलय हो जाएगा। जैसे बर्फ की सिल्ली गल जाती है, इसी तरह सारा का सारा दृश्य और आपका चित्त तभी तो क्या होगा, तभी विलय होगा, तभी गली। यूं नहीं कि हम कहें और आप सुने, और सुन करके ऐसा मान के थोड़ी देर और आप सोचे कि ऐसे ही हमारा काम बन जाएगा, तो ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा। काम कैसे बनेगा? ठहरने से बनेगा। इस कैसे बनेगा? ये जो मनन आदि कर चुके हो, श्रवण मनन आदि कर चुके, संशय विपरीत भावना आदि आपके मिट चुके हैं, तो उस ऐसा मनन आदि करके अब जिसने ये दृढ़ कर लिया है, क्या दृढ़ कर लिया है कि वो जो ब्रह्म है, मैं अपनी आत्मा को अलग छांट लिया है पंचकोश से, और ये भाव, ये वृत्ति निरंतर जिसकी बनी है कि मैं ब्रह्म हूं, निधिध्यासन जो कर रहा है, तब उसको ही अपना आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव।
पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा जी, यहीं पर देखो क्या बताया है, सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा जान करके इंद्रियाग्राम संयम। अभी आप ये देखिए, इस साधक के लिए इंद्रिया और विषय उनकी थोड़ी बहुत सत्ता और थोड़ी बहुत महत्ता बनी हुई है। गीता जी में जैसे आपको बताया था कि भले ही विषय छूट गए हैं और अधिकतर मोटा मोटा उनका राग भी गलित हो गया, लेकिन जो सूक्ष्म राग है वो बना रहता है ना, तो वो तो कब निवृत्त होगा? परम दृष्टवा। क्या बोला है? परम दृष्टवा, अपने जो स्वरूप है उसको जान करके पूरी तरह से वो मिटेगा, उससे पूर्व नहीं। तो इसलिए अभी तो ये सत्ता बनी हुई है, किसकी? विषय की भी, इंद्रियों की भी, और ये जो विषय है उतना तो साधक नहीं मानता कि बहुत ज्यादा सुख रूप है, लेकिन थोड़ा सा ये संस्कार है कि हाँ विषय थोड़ा बहुत तो होता है ना, नहीं होता है? हाँ जी, थोड़ा सा ये संस्कार, थोड़ा सा सूक्ष्म चित्त में ये राग आपको बताया था ना। अब आप देख लो, राजा भरत का ही देख लो, सारा मोह छूट गया, सारा राग छूट गया, और कहाँ चित्त में था ना वो चिपकाव का स्वभाव, कहाँ हुआ? रानियों का मोह, धन संपत्ति का मोह, पद प्रसिद्धि का मोह, संतान आदि का मोह नहीं रोक सका उसको साधना करने से, लेकिन था, हो गए, ऐसे हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब दूसरा दृष्टांत मेरे को आ रहा था तो दिमाग से दूसरा दिमाग निकल गया। तो ये संभावना बनी रहती है। एक आया ना कि एक योगी का आता है कि वो साधना कर रही, और योग वशिष्ठ में तो वशिष्ठ जी का मैंने उस दिन आपको सुनाया ही था। योगी का आता है, वो शक्तिपात के उसमें ही आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कई सिद्ध पुरुष सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में साधना कर रहे थे, तो 7 या 9 बैठे हुए थे, एक के चित्त में थोड़ी सी पूर्णा हो गई। उसके पश्चात कहते हैं कि पता नहीं शायद 9 लाख साल तक या 9 करोड़ साल तक फिर वो भटकता रहा, उसके पश्चात वापस उस स्थिति में पहुंचा। थोड़ी सी सूक्ष्म वासना, इसलिए वासना 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 प्रक्षयः मोक्षः बोला है ना, कि वासनाओं का पूर्ण रूप से क्षय हो जाना, क्षीण हो जाना, इसी का नाम मोक्ष बोला है। तो सूक्ष्म होती है ना वासना, वो सूक्ष्म, इसकी बांस बनी रहती, तो लौटने की संभावना बनी रहती। तो उसी वही की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। इंद्रिय ग्राम का संयमित हो जाना, यमो अयमिति संप्रोक्तः अभ्यसनीयः मुहुः। और अभ्यास की बात कह रहे हैं, क्या करना है? अभ्यास करना है। तो साधक हुआ ना क्यों जी? भगवान क्या बोल रहे हैं? वही मैं कहा था कि साधक अवस्था अभ्यसनीय, अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास मतलब ध्यान तक जाएगा अभ्यास से। हाँ, अभ्यसनीय क्या करना है? निरंतर अभ्यास करना चाहिए। किसको? साधक को।
किस साधक को? नहीं, श्रवण मनन कर चुका है। अब आप सोच लीजिए, हैं कहाँ तक ये पहुंच रहे। विवेक हो चुका है, वैराग्य हो चुका है, षट संपत्ति में आपका सब कुछ आ चुका है, तीव्र मुमुक्षा भी है, उसके पश्चात श्रवण भी कर चुका और मनन भी कर चुका। लेकिन वही वाली बात है कि रस्सी जल गई, लेकिन उसके पश्चात भी वो भासती है ना। वैसे ही ये जो इंद्रियों में विषयों का जो सूक्ष्म राग, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, उसको निर्बीज करना पूरी तरह से, उसके लिए साधक को ये पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार वासना है, उसी के अनुसार जन्म और समस्त व्यवहार होता रहता है। जैसे शिशु पैदा हुआ है तो वो ढूंढ लेता है ना, उसको भूख लगती है तो ढूंढता है। जैसे गाय का शिशु है, बछड़ा ढूंढ लेता है, माता के स्तन नहीं ढूंढ लेता है, ढूंढ लेता है ना। वैसे तो ये संस्कार वासना सूक्ष्म रूप से बनी रहती है। उन सबको भी क्या कर देना है, पूरी तरह से गलित करना है। और उनको ही नहीं, संपूर्ण जो द्वैत है, इस द्वैत की वासना को गलित करना। तब क्या रह जाएगा, परिपुष्ट रूप से अद्वैत ही शेष रह जाएगा। तभी आपको कौन सी स्थिति प्राप्त होगी, पदार्थाभाविनी और तुरीयावस्था। यदि चित्त में संस्कार बने होंगे तो कभी भी नहीं, संभव ही नहीं है ना। चित्त में संस्कार बने होंगे तो नहीं। अच्छा जी, संस्कार रहेगा तो चौथी भूमिका आएगी क्या? वही नहीं आएगी। नहीं, आ जाएगी चौथी तो। ज्ञान ही तब होगा जब बिल्कुल उससे निर्विज हो। नहीं, चौथी तो भूमिका आएगी। पदार्थ रहेगा, हाँ, वो उसको बाधित दृष्टि से है, जैसे स्वप्नवत इसको समझेगा, लेकिन निर्बीज तो अंदर से खुल जाएगा वो। हाँ, नहीं, अंदर से तो ऐसा हुआ है कि अब उसको अपने स्वरूप का बोध हो गया, अनुभूति हो गई है। लेकिन उसके पश्चात भी इंद्रिया भी है, विषय भी है, और इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन भी है। ये सब चलेगा, वो बाधित वृत्ति रहेगी, बस ये हो रहा है। हाँ, तो फिर हो रहा ना। तो अब वो जो पाले तो उसका वो संस्कार, वो अभ्यास बना हुआ है, तभी हो पा रहा। नहीं तो अभ्यास तो जब तक शरीर तब तक रहेगा। आँख खोलते ही रूप ही दिखेगा। हाँ, वो चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। नहीं, लेकिन ज्ञानी अब मिला दिया ना, फिर मिला दिया आपने। हमने बताया दो स्थिति बताई, चौथी और पांचवी अलग, छठी और सातवीं अलग, उस हिसाब से विचार। नहीं, हम उसको ही कह रहे हैं। उसे छठी सातवीं जब जाएंगे ना, हाँ, वहाँ तो नीचे आप चित्त में आते ही नहीं ना। हाँ, वो निरंतर उस जो अखंड स्वरूप अपना उसी में निरंतर रहेंगे। छठवीं में भी और सातवीं में भी। लेकिन चौथी और पांचवी में उसमें भी रहेंगे, उसमें रहते हुए इसमें भी रहेंगे। वही बता रहा हूँ। तो प्रश्न यहाँ पे यह था ना कि निर्बीज तुरीय में जाकर निर्बीज जिसको तो निर्बीजता तो चौथे में ही आ जाती है। ऐसा नहीं, इसमें क्या है, अनुभूति हो गई है, लेकिन उसके पश्चात भी इनकी जो सत्ता बाधितानुवृत्ति से या आभास रूप से बनी हुई है, और चित्त भी और इंद्रिया भी और विषय भी और व्यवहार भी, वो सब यथावत होता रहे। ये मिथ्यात्व तो है ना। हाँ, ये उस समय निर्धारित होता है ज्ञानाग्नि दग्ध। तो वहाँ पे वो दग्ध स्वरूप ही उसको देखता है ना। हाँ, तो बीज तो वहीं पे हमको समाप्त हो जाता है चौथे में। अब अलग अलग है, इसमें दोनों स्थिति बनेगी कि बीज बना भी रहेगा और नहीं भी बना रहेगा।
दोनों स्थिति है। यदि जो जिसके शरीर का प्रारब्ध व्यवहार है तो उसमें ये बीज बना रहेगा, लेकिन बीज बना रहे चित्त में बना हुआ है, अपने स्वरूप में है नहीं, तो उसके लिए बंधन रूप है ही नहीं। चौथी भूमिका में जो है, ठीक है, और वो निरंतर जो भी अपना उसका व्यवहार है, शरीर का जो भी वर्णाश्रम है उसके अनुसार व्यवहार उसका बना रहेगा, शरीर के वर्णाश्रम के अनुसार। हाँ, लेकिन जो आप निर्बीज वाली कह रहे हैं, यदि कुछ उसका प्रारब्ध भी है, कुछ उसका पुरुषार्थ भी है कि मुझे तो पूरी तरह से इसको गलित कर देना है, तो वो 5वीं 6ठी 7वीं के लिए बढ़ेगा, तो उसको वो निर्बीज होने की तरफ चलेगी। अन्यथा जैसे भगवान श्री कृष्ण या श्री राम या जनक आदि का जो है वो यथावत बना है, लेकिन इतना बोध बना है कि ये सब किसमें, उपाधि में। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जिसको बोली दिया है इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु, जो तत्व को जानने वाला है, तत्ववित है, तो उसका बना रहेगा, ठीक है, वो बना हुआ है। लेकिन एक तरह से देखिए तो राग भी बना हुआ है, ज्ञान भी हो गया और फिर भी राग बना हुआ है। गले के नीचे नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, साइड हाल चर्चा ये विचित्र स्थिति है। चौथी भूमिका में पतन हो जाए, जिस 5 6 7 दिन फिर पतन हो। अरे संबुदेव बड़े ज्ञानी भाई, ये बात बोली देखो इन्होंने, ये समझने की बात है। चौथी भूमिका में जाके भी हैं, यदि वैसे ही संग के रंग में रंग गया तो उसकी संभावना बनी रहती है। लेकिन ये बात सही है कि पंचम षष्ठम आदि भूमिका में जाके वापस नहीं आती, ये है बात सही। लेकिन चतुर्थ भूमिका में बोध अनुभूति के साथ साथ जगत व्यवहार है यथावत, और इनमें राग आदि की संभावना भी बनी रहती है, और वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि वो बंधन रूप होगा या बंधन रूप नहीं होगा। चलो बाद में देख लीजिए, समय भी ज्यादा हो गया है, स्पष्ट हो गया ये वाला। हाँ जी, ज्यादा गहन चिंतन करना भी तो नहीं चाहिए ना यहाँ पर, तो साधारण साधारण सा बताना है, वो तक आ गया। ठीक है। इसी को निरंतर अभ्यास करना चाहिए।